Hello class. Today we are start our next unit of nutrition, that is unit 7, minerals. So now we are start our lecture. So minerals क्या होते हैं? Firstly I will read introduction of minerals. सो मिनरल्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. मिनरल्स एलिमेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स. मिनरल्स जो होते हैं मतलब खनिज जिसे कहते हैं हम, तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो बॉडी टिश्यूज़ है और जो फ्लूइड्स है उसमें पाए जाते हैं, है ना. इतना आप समझ गए हो कि मिनरल्स क्या होते हैं. एक जो खनिज है ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. दे अकर्स इन फूड्स. मिनरल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी विच एंटर्स द बॉडी थ्रू डाइट. अब जो ये मिनरल्स हैं ये किसके थ्रू हमें मिलते हैं? फूड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको अपनी डाइट में लेते हैं. तो ये हमारी बॉडी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में फूड्स के थ्रू एंटर करते हैं. जब हम फूड लेते हैं तो उसके थ्रू हमें मिनरल्स हमारी बॉडी में मिलता है. मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड मैनी अदर फंक्शंस. अब यहाँ पे मिनरल्स क्या है, हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे, उसमें तो हमने देखा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आ रहे थे? जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे थे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए. पर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखे थे विटामिन्स और मिनरल्स थे. तो विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, पर ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. तो जो मिनरल्स हैं, हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. तो आपको समझ में आया मिनरल्स क्या है? रिवाइज करते हैं. मिनरल्स जो है एक जो एलिमेंट्स है ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडीज़ में फाइंड आउट होते हैं, हमारी बॉडीज़ में हमें मिलते हैं. जो बॉडी टिश्यूज़ होती है, जो फ्लूइड्स होते हैं, उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं. तो ये हमें मिनरल्स कैसे मिलते हैं हमारी बॉडी में? जो हम फूड्स लेते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में इंटर होते हैं और हमारी डाइट में क्या है, इंक्लूड होते हैं. तो ये हमारी बॉडी में, हम डाइट जब लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते हैं, बट ये हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए और बॉडी फ्लूइड्स के और जो भी फंक्शंस है बॉडी के उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल्स. सो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट जो है मेजर मिनरल्स, जिसको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं. मैक्रो मिनरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं. सेकंड आता है माइनर मिनरल्स. माइनर मिनरल्स मतलब मैक्रो मिनरल्स, तो इसमें हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. थर्ड जो है ट्रेस मिनरल्स. अब ट्रेस मिनरल्स जो है ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है, बट ये भी बॉडी के फंक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट मेजर मिनरल्स, सेकंड माइनर मिनरल्स एंड थर्ड ट्रेस मिनरल्स. अब हम इसको वन बाय वन डील करते हैं कि मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, इसमें कौन से मिनरल्स इंक्लूड होंगे, थर्ड ट्रेस मिनरल्स, इसमें कौन से मिनरल्स इंक्लूड होंगे. तो फर्स्ट हम डील करते हैं मेजर मिनरल्स. सो फर्स्ट मेजर मिनरल्स जिसको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं.
So 7 minerals are group included in this group and they are required in large amount of over 100 mg per day. मतलब इसमें जो मेजर मिनरल्स है इसमें 7 मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, मतलब 7 जो खनिज जिसे कहते हैं, तो 7 खनिज जो है वो इसमें इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। कौन से ग्रुप में? मेजर मिनरल्स में। हम पढ़ रहे हैं मेजर मिनरल्स। तो इसमें 7 ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो ओवर 100 mg पर डे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें 100 mg पर डे इन मिनरल्स को लेना है। अब इसमें कौन से मिनरल्स हैं जो कि हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं? तो एग्जांपल दिया है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड सल्फर। तो ये जो मिनरल्स है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, जो भी ये मिनरल्स दिए हुए हैं आपको, ये एक अच्छी क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मेजर मिनरल्स आपको समझ में आया कि हमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, फास्फोरस हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और सल्फर है। सेकंड, माइनर मिनरल्स, जिसको हम माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो हमने मैक्रो मेजर में देख लिया, अब माइनर में देखते हैं माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज लेस देन 100 mg पर डे। दे इंक्लूड आयरन एंड मैग्नीज। अब ये जो माइनर मिनरल्स है ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेस देन 100 mg पर डे इसकी हमें ज़रूरत होती है। जो मेजर मिनरल्स था वो हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए था? 100 mg पर डे चाहिए था, बट ये 100 mg से कम चाहिए हमें। डेली की जो रिक्वायरमेंट है इसकी 100 mg से कम है, मतलब मेजर मिनरल्स से कम मात्रा में हमें माइनर मिनरल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या, आयरन और मैग्नीज, हमें इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है हमारी बॉडी में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। थर्ड बात करें ट्रेस मिनरल्स की, तो ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? द बॉडी रिक्वायर्ड देम वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज़, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो मिनरल्स हमें बॉडी में चाहिए होते हैं उसको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स में आपको जो मिनरल्स दिए हैं ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। इम्पॉर्टेंट सभी है, बट यहाँ बात की गई है ये बहुत कम मात्रा में हमें बॉडी के लिए चाहिए ये। तो हमने देखा फर्स्ट मेजर मिनरल्स देखे जो कि हमें 100 mg पर डे चाहिए है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हमने देखा माइनर मिनरल्स जो कि थोड़ी कम मात्रा में हमें चाहिए, 100 mg पर डे से थोड़ा कम चाहिए। अब थर्ड हमने देखा ट्रेस मिनरल्स जिसमें हमें बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है बॉडी में, जिसके एग्जांपल्स दिए हैं आयरन है, आयोडीन है और कॉपर है। अब इसको हम वन बाय वन डील करते हैं। तो फर्स्टली हमने डील किया था मेजर मिनरल्स, तो इसमें हमने एग्जांपल में देखा था कैल्शियम, फास्फोरस। तो हम फर्स्ट कैल्शियम देखेंगे, फिर फास्फोरस देखेंगे, इस तरीके से हम जो सारे मिनरल्स को वन बाय वन डील करेंगे। तो फर्स्टली हम कैल्शियम देखते हैं, उसके पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं कि मिनरल्स के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। तो मिनरल्स क्या फंक्शन प्ले करता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, हम क्यों लेते हैं मिनरल्स हमारी डाइट में। तो फर्स्ट जो है इसका, मिनरल्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन, टीथ, सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड एंड मसल्स। जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, जो टीथ है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और जो मसल्स होती हैं उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब इनके थ्रू हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो मसल्स और टीथ बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है मिनरल्स में। तो एग्जांपल जो है इसके, कौन से मिनरल्स हेल्प करते हैं बोन्स को, टीथ को फॉर्म करने में? कैल्शियम है, फास्फोरस है और मैग्नीज है। आपने सुना होगा कि जब हमारे बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। अगर कैल्शियम हमारे बोन्स में अच्छी क्वांटिटी में रहेगा तो हमें क्या होगा,
बोन्स मतलब क्या पोरस नहीं होगी, मतलब झरझरी नहीं होगी, तो जिससे क्या है हमारी बोन्स अच्छी हेल्दी बनी रहेगी। तो इसका फर्स्ट फंक्शन था कि मिनरल्स क्या करता है, ब्लड को, मसल्स जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, सेकंड फंक्शन देखते हैं इसका, दे रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ नर्व्स विथ रिगार्ड टू स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब ये क्या करता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है नर्व्स की उसको रेगुलेट करता है, और क्या करता है जो मसल्स हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो एग्जांपल जो मिनरल्स है, कौन सा मिनरल्स हेल्प करता है ये सारी चीज़ों में, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हमारी नर्व्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और मसल्स के बोन्स के कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड जो फंक्शन आता है मिनरल्स का, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। एग्जाम्पल दिया है सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है मिनरल्स का वो क्या करता है, ये एसिड बेस बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। अब इसमें जो मिनरल्स से जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब फोर्थ जो फंक्शन है, दे रेगुलेट सेलुलर ऑक्सीडेशन। अब ये क्या करते हैं मिनरल्स, सेल्स के ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करके मेंटेन करके रखते हैं। एग्जाम्पल जो इसमें जो वर्क करता है वो है आयरन। फिफ्थ इसका फंक्शन देखते हैं, दे कंट्रोल वाटर बैलेंस बाय मीन्स ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर एंड परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये क्या करते हैं, जो वाटर का बैलेंस होता है, मतलब जो ऑस्मेटिक प्रेशर्स होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है, और जो सेल मेम्ब्रेन्स की परमिबिलिटी है उसको भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। तो इसमें जो मिनरल्स काम करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, हमारा जो वाटर बैलेंस है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है, और जो सेल मेम्ब्रेन्स है उनकी परमिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इसका एक फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है मिनरल्स का, एक्टिवेट एंजाइम्स। एग्जाम्पल कैल्शियम एक्टिविटी एंजाइम लाइपेज। मतलब अब ये क्या करता है, एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, एक्टिवेट करने का काम करता है, जैसे कि एंजाइम लाइपेज जो दिया हुआ है डाइजेशन में हेल्प करता है ये, तो ये कैल्शियम क्या करता है, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तभी ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं और हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। दे आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एग्जाम्पल कैल्शियम। अब ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। विटामिन के का काम करता है, कौन सा, जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉट करने में। तो इसके फंक्शंस हैं मिनरल्स के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेजर मिनरल्स देखा था हमने, जिसमें हमने देखा था कि मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, हमें एक ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, तो 100 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें एग्जांपल में देखा था हमने कैल्शियम, मतलब कैल्शियम हमें ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। तो कैल्शियम को डील करते हैं हम कि कैल्शियम क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अमंग द डिफरेंट मिनरल्स कैल्शियम अकर्स इन द हाइस्ट अमाउंट इन द बॉडी। अब जो कैल्शियम है ये एक मिनरल्स हैं, तो कैल्शियम जो है एक ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होता है, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मिनरल्स। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। सेकंड, इट कंस्टिट्यूट 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट। मतलब ये क्या करता है, 1.5 to 2% क्या करता है, हमारी बॉडी वेट को बनाने में हेल्प करता है। थर्ड है, द एडल्ट्स बॉडी कंटेन्स 1.2 kg ऑफ कैल्शियम विच 99% इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ एंड रिमेनिंग 1% इज सॉफ्ट टिश्यूज। अब एक एडल्ट्स की बॉडी जो होती है, हम एडल्ट्स की बात करें तो उनकी जो बॉडी है उसमें जो 100% जो कैल्शियम है उसमें से जो 1.2 kg जो कैल्शियम होता है उसका जो 99% है वो बोन्स को बनाने में हेल्प करता है,
जो टीथ की जो बोन्स है और हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है उसके लिए हेल्प करता है। और जो 1% जो बोन्स जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। मतलब यही है कि कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो कि हमारी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें इसे एक अच्छे अमाउंट में लेना ज़रूरी होता है। अब कंटिन्यू में देखते हैं। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज़ अबाउट 10 mg/dl। अब हमें कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में? कैल्शियम जो है हमारी ब्लड में 10 mg/dl प्रेजेंट होता है। मतलब अब बात कर रहे हैं हम ब्लड की, तो हमारे ब्लड में कितने अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है? 10 mg/dl। ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं हम कैल्शियम के। इसके पहले हमने मिनरल्स के फंक्शन देखे थे, अब हम पढ़ रहे हैं कैल्शियम, जो कि हमने देखा कैल्शियम क्या होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं कैल्शियम के। सो फर्स्ट फंक्शन जो इसका होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। मतलब ये क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, जो टीथ होते हैं, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसलिए कहते हैं ना, जब कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बोन्स में तो क्या होता है, वो घर्षण करने लगती है, मतलब फ्रिक्शन होने लगता है उसमें और एक झिरझिरापन आने लगता है, जिससे क्या होता है, फ्रैक्चर्स होने के भी चांसेस रहते हैं हमारी बोन्स में। तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि बोन्स में कैल्शियम कम हो गया है, कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो गई, इसीलिए क्या हो रहा है, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो ये क्या करता है कैल्शियम, ये हमारे बोन्स को, टीथ को क्या करता है, फॉर्म करता है, उसको एक हेल्दी बनाए रखता है और मेंटेन करके रखता है। अब जो सेकंड फंक्शन है कैल्शियम का, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये क्या कर रहा है, विटामिन के का भी काम कर रहा है। मतलब ये कैल्शियम अगर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। थर्ड जो है इसका फंक्शन, इट मेंटेन्स द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स। अब ये जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं इसको भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। फोर्थ जो है, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसेंशियल होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कैल्शियम का, इट रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग हार्ड मसल्स। अब इसका एक मेन फंक्शन और है कि ये क्या करता है, जो हमारी मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, मतलब उसको सिकुड़ने में और फैलने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जो मेनली जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शंस में और रिलैक्सेशन में क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, हमें कहाँ से कैल्शियम कितने अमाउंट में मिलेगा। सो फर्स्ट, द बेस्ट नेचुरल सोर्सेज आर मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल इज कर्ड, बटर मिल्क एक्सेट्रा। अब जो कैल्शियम का सोर्स है वो सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है हमारा मिल्क। तो मिल्क में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें कैल्शियम मिलता है, और जो भी मिल्क से बने प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कैल्शियम एक अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है। सेकंड जो है, ए लीटर ऑफ काउस मिल्क प्रोवाइड्स अबाउट 1200 mg ऑफ कैल्शियम। मतलब बात करें अगर हम काऊ के मिल्क की बात करें तो एक 1 लीटर मिल्क में हमें 1200 mg ऑफ कैल्शियम की क्वांटिटी मिलती है। थर्ड है, द चीपेस्ट डाइटरी सोर्सेज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मिलेट्स। मतलब जो एक सस्ते जो डाइटरी सोर्सेज है जो कि हमें कम हमें कॉस्ट में मिल जाते हैं, वो क्या होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो सीरियल्स हैं, दाल जो होती है, वो एक चीपेस्ट सोर्सेज है जिसमें हमें एक अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम मिल सकता है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। अब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में कितनी होती है। सो डेली इनटेक ऑफ 400 to 500 mg ऑफ कैल्शियम हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर एडल्ट्स। अगर हम बात करें एडल्ट की तो हमें 400 to 500 mg कैल्शियम जो है एक एडल्ट्स को चाहिए होता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए।
अब सेकंड जो है, द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आर हायर इन द चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। मतलब फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब हमारी जो शारीरिक रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग, तो हम मदर्स को क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट देते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उन्हें कैल्शियम भी चाहिए होता है, तो वो चिल्ड्रंस के लिए और वुमेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जो उनके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को कितना कैल्शियम मिलना चाहिए, तो 100 mg एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट को 500 mg पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब चिल्ड्रंस जो कि 10 ईयर से बिलो है, मतलब जिनकी एज 10 ईयर से कम है, उनको 400 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे होगी। देन एडोलसेंट जो होते हैं उन्हें 500 mg पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अब यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो क्या होगा, ए सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन लीड टू रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। अब हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम मिल रहा है, कमी हो रही है, तो क्या होगा, चिल्ड्रंस में क्या देखने मिलेगा, रिकेट्स देखने मिलेगा। और अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस देखने मिलता है। अब देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। दिस इज ए डिजीज इन विच बोन्स बिकम porous due to lack of calcium. There is increased susceptibility to fracture. अब ओस्टियोपोरोसिस मतलब यहाँ पर बोन्स की बात चल रही है, तो जो बोन्स होती है वो क्या होती है हमारी, पोरस मतलब उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, झिरझिरी होने लगती है बोन्स, मतलब थोड़ी थिन होने लगती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, तो जिससे क्या है, बोन्स फ्रिक्शन का काम करेगी और जिससे क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होने लगता है और बोन्स जो है वो वीक हो जाती है। अब इससे क्या होगा, फ्रैक्चर्स होने के मोस्ट चांसेस रहेंगे। मतलब अब बोन्स जो है वो फ्रिक्शन हो चुकी है, उसमें घर्षण हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो क्या होगा, अब बोन्स थिनी हो रही है, तो इजीली अगर कुछ भी थोड़ी इंजरी होती है या कहीं पर भी हमें थोड़ा डैमेज होता है, तो क्या होगा, वो बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये ओस्टियोपोरोसिस में होता है, जो कि कैल्शियम्स और विटामिन डी की कमी से होता है। अब जो सेकंड है, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, टिटेनी। अब टिटेनी क्या होता है, ए डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल गिव्स राइज टू कंडीशन कॉल्ड टिटेनी। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है, जो कि सीरम कैल्शियम लेवल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो जा रहा है। हमारी बॉडी में अगर सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होगा तो कंडीशन टिटेनी की अराइज होगी। अब टिटेनी अगर होता है तो इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो सीवियर मस्कुलर स्पाज्म होगा, स्पेशली ऑफ हैंड्स एंड फीट्स। मतलब क्या होगा कि जो हमारी मसल्स है, मसल्स क्या करेगी, प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगी, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा हमारी मसल्स में, और जो मेनली जो हैंड्स है और जो फीट्स है उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये टिटेनी है जो कि कैल्शियम, सीरम कैल्शियम की कमी से होती है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वेल बैलेंस्ड डाइट विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम कैल्शियम अलॉन्ग विथ विटामिन डी शुड बी गिवन रेगुलरली। अब हमें क्या करना है, अब हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है और एक अच्छे अमाउंट में कैल्शियम लेना है। अब 1 ग्राम कैल्शियम क्या है हमें लेना है, साथ में विटामिन डी भी लेना है। क्यों लेना है रेगुलर, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी से जो चिल्ड्रंस में जो हो रहा था वो क्या था, रिकेट्स था, एक डिसीज़ कॉज हो रही थी रिकेट्स, और एडल्ट्स में कॉज हो रही थी ऑस्टियोमलेशिया।
और कैल्शियम की कमी से भी क्या हो रहा था, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो रहा था। तो हमें क्या करना है कि कैल्शियम की 1 ग्राम जो डाइट है उसके साथ हमें विटामिन डी भी इंक्लूड करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो हमने पढ़ा कैल्शियम मिनरल्स के बारे में ये आपको समझ में आया हो। बट इसको एक बार रिवाइज करती हूँ मैं शॉर्ट में। तो इंट्रोडक्शन देखा था हमने मिनरल्स का, क्या देखा था कि मिनरल्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमें मिनरल्स हमारी बॉडी में मिलते हैं जो कि हम डाइट के थ्रू इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब ये मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज़ को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में। ठीक है, फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। अब मेजर मिनरल्स क्या थे, जो हमें एक अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होते थे, 100 mg पर डे हम इसकी रिक्वायरमेंट रखी थी हमने। तो इसमें कौन से थे, कैल्शियम थे, फास्फोरस था, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम था, जिसको हम 1 बाय 1 डील करेंगे। तो हमने कैल्शियम देख चुके हैं मेजर में। अब माइनर की बात करें तो माइनर मिनरल्स में हमें जो मिनरल्स हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब लेस देन 100 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल था जैसे कि आयरन और मैग्नीज हो गया, ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब थर्ड जो था हमने देखा था ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स क्या था, ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए था, मतलब ना के बराबर, बहुत रिक्वायरमेंट सबकी है बट ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो इसमें आयरन, आयोडीन और कॉपर इंक्लूड था, जो कि हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। अब हमने फंक्शंस देखे मिनरल्स के कि ये क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं उसको फॉर्म करने का काम करता है। तो इसमें जो मिनरल्स काम करते हैं वो था कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीज। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या करता है, हमारी नर्व्स को, हमारी नर्व्स की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारे जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कौन सा, कैल्शियम। फिर हमने देखा कि ये मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर ये क्या करता है, सेल्स के ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमने फंक्शन देखे इसके कि ये क्या करता है, जो वाटर बैलेंस है, मतलब जो ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। फिर हमने देखा कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जैसे कि एंजाइम हो गया, लाइपेज हो गया, जिससे कि हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। देन इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। फिर हमने मेजर मिनरल्स देखा था, उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कैल्शियम, फास्फोरस। तो हम इसको 1 बाय 1 डील कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट डील किया इसमें जो कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या था, ये हमारी बॉडी में एक हाईएस्ट अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी का 1.5 to 2% बॉडी का पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। देन एडल्ट्स में जो है, जो 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, और जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होती है उसमें 1% क्या करता है, ये कैल्शियम बनाता है। फिर हमने देखा कि हमारा जो ब्लड है उसमें हमें 10 mg पर DL की रिक्वायरमेंट, मतलब 10 mg पर DL हमें हमारे ब्लड में कैल्शियम मिलता है। देन हमने फंक्शन देखे कैल्शियम के कि ये क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है, देन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जो कैपिलरी वॉल्स होती है उसको मेंटेन करके रखता है, और जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। देन हमने देखा था कि ये जो हमारी मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, मतलब उसको सिकुड़ने में और फैलने में क्या करता है, हेल्प करता है। मेनली जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर हमने देखा सोर्सेज क्या थे, जो भी मिल्क था, मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट्स थे ये इसके मेन एक अच्छे हाईएस्ट सोर्सेज थे। तो हमें 1 ग्राम मिल्क में, 1 लीटर मिल्क में कितना, 1200 mg कैल्शियम मिलता है। और अगर चीपेस्ट सोर्सेज की बात करें, जो कि हमें क्या है ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता हो जिसके लिए, तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। इसमें क्या है, एक अच्छे अमाउंट में हमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है।
देन हमने इसकी रिक्वायरमेंट देखी थी कि रिक्वायरमेंट कितनी थी, 400 to 500 mg एक एडल्ट को सजेस्ट करेंगे कि वो इतना कैल्शियम हमारी उनकी बॉडी में पर डे ले। और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखा था कि प्रेगनेंसी में हम मदर्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट देते हैं, क्योंकि हमें मदर के साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स देना है। तो प्रेग्नेंट की जो रिक्वायरमेंट थी 100 mg थी, इन्फेंट की जो थी 500 mg थी, और चिल्ड्रंस जो 10 ईयर से बिलो है उनकी 400 mg थी। अगर बात करें एडोलसेंट्स की तो 500 mg रिक्वायरमेंट रखी थी। देन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से हमने देखा था कि क्या हो रहा था, बच्चों में रिकेट्स देखने मिल रहा था, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट्स में देखने मिल रहा था। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्या होती है, इसमें बोन जो है वो थिनी हो जाती है, पतली हो जाती है, मतलब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। इसमें कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जो जॉइंट्स है वो पेन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अब जॉइंट्स जो है पेन करेंगे, बोन्स थिनी होएगी, झिरझिरी हो जाएगी, जिससे कि इजीली फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब टिटैनी देखा था जो कि सीरम कैल्शियम लेवल की कमी से होता है, जिसको हम टिटैनी कहते हैं। इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में मस्कुलर स्पाज्म हो रहा था, मतलब मसल्स में ऐंठन आ रही थी, और स्पेशली जो हमारे जो हाथ और जो पैर की जो मसल्स होती हैं उसमें क्या है, जकड़न आएगी, ऐंठन आएगी, ठीक है। तो इसके डेफिशिएंसी से हो रहे थे जो भी डिसीज़ थी। अब ट्रीटमेंट देखा था हमने, तो हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें एक सफिशिएंट अमाउंट में हमें कैल्शियम की मात्रा लेनी है। तो हमें 1 ग्राम कैल्शियम के साथ क्या करना है, विटामिन डी भी इंक्लूड करना है, क्योंकि बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो रहा था और ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था एडल्ट्स में। तो अब क्या करना है, हमें 1 ग्राम कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। तो हमने मिनरल्स अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कैल्शियम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट मिनरल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।